नमस्कार। पुनः एक बार आपका इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज नवरात्रि का चतुर्थी दिन है। चौथे दिन में भगवती की चौथी व्याख्यानमाला हम आज चौथा व्याख्यान करेंगे। प्रार्थना करते हैं जगदम्बा की। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते व्यस्तराहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। कल हमने कथा के साथ साथ थोड़ा परिचय भी दिया था कि भगवती जगदम्बा के आधार से ही पूरे ब्रह्मांड की ये सचराचर सृष्टि की कल्पना हो सकती है। जगदम्बा के अतिरिक्त ये ब्रह्मांड की कल्पना, इस सृष्टि की कल्पना सर्वथा एक व्यर्थ है, मिथ्या है। तो आज हम इसी सीरीज में, इसी लक्ष्य में हम आगे जा रहे हैं। आज से, कल से वैसे तो हमारा प्रथम चरित्र का शुरुआत हो गई। प्रथम चरित्र की हमने संक्षिप्त में कथा बताई थी। आज उनके रहस्य को बताएंगे। सप्तशती के अंतर्गत 3 रहस्य है। प्रथम चरित्र, जैसे कल हमने बताया था, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। ये तीनों चरित्रों में गर्भित रूप से बहुत सारे रहस्य भरे पड़े हैं। जैसे कि 3 चीजों से ही ये सृष्टि चलती है: इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। काम करते हैं तो पहले इच्छा चाहिए, ज्ञान चाहिए। कोई चीज बनानी है तो उसका ज्ञान चाहिए, ज्ञान होने के बाद उसकी बनाने की इच्छा चाहिए, और फिर इच्छा को कार्यान्वय करते हैं, तभी किसी वस्तु का सर्जन होता है। तो किसी भी वस्तु का जो दृश्यमान पदार्थ है, इसके पीछे 3 शक्तियां इसमें निहित है: इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। और यही तीनों जो है वो सृष्टि, स्थिति और संहार, या तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की शक्तियां हैं। और ये 3 शक्तियां ब्रह्मा, रुद्र और महेश्वर से, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर से, रुद्र से कार्य होते हैं। हमने जो बात कही थी, ये जो 3 चरित्र है, इन 3 चरित्रों में ग्रंथित्रय 3 ग्रंथियां हैं। प्रथम चरित्र को ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं, मध्यम चरित्र को विष्णु ग्रंथि, और जो उत्तर चरित्र है उसको रुद्र ग्रंथि बोलते हैं। कई जगह इसका अलग अलग विश्लेषण है। जैसे कि योग में उसको बंध बोलते हैं, बंधत्रय। बरोबर। तो एक तो मूलाधार बंध है, उद्यान बंध है और जालंधर बंध है। इसको महामुद्रा, महाबंध और महावेद भी कहते हैं। और इसमें हमारे तीनों शरीरों से संबंध रखती है। हमारा जो शरीर है वो 3 शरीर से बना है। हम आगे इसी चरित्र के आधार को लेकर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला शरीर है हमारा, वो कारण शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है। और ये तीनों शरीर में 3 प्रकार के मल उत्पन्न होते हैं। जब कोई चीज आती है तो उसमें तो मल तो उत्पन्न हो गई। तो 3 मल होते हैं: आवरण मल, माइक मल और कार्मिक मल। ये 3 प्रकार के मल हैं। आज हम जो यहाँ एक चित्र के द्वारा बताते हैं, एक संक्षिप्त परिचय देते हैं कि ये 3 वो क्या है। हमारे शरीर में जो 6 चक्र है और 2-2 चक्रों के साथ एक ग्रंथि और एक बंध का संबंध बना है। और इसी हमारे मोक्ष मार्ग के पथ पर इनकी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। तो ये जो जीवात्मा है, अनंत काल से जन्मता है, मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जठरी जननी जठरी शयनम। अनेक जन्म हो गए, बोलते 84 लाख योनि। हमने एक पुस्तिका लिखी है, चातुर्वर्ण्यम। इसमें उसका बहुत ही सविस्तर विश्लेषण किया है। और गीता के एक श्लोक पर ही ये पूरी पुस्तक है, चातुर्वर्ण्यम न्यासोष्टम के ऊपर ही
साइड से आप डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। यहाँ हम उसका भी संक्षिप्त परिचय देंगे। तो ये जो है हमारा शरीर, वो अनंत की यात्रा करते 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 ये मानव जन्म में आया है। अब हमें जो योनि प्राप्त होती है वो कैसे होती है? हम आजीवन जो कर्म करते हैं, हमने जो कर्म किए, वो कर्म की दो असर होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एक तो कर्म का फल होता है और दूसरे संस्कार होते हैं। कर्म के फल में भी हम जब कर्म के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो कर्म, विकर्म, अकर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म इत्यादि सबका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। यहाँ आप आपको संक्षिप्त परिचय देते हैं कि हमने जो कर्म किया वो या तो उसका फल हमने भोग लिया, अभी मिलेगा, या तो कालांतर में मिलेगा, या तो ये जन्म में नहीं अगले जन्म के लिए मिलेगा। जो कर्म के फल भोगने बाकी है उसके लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो ये तो कर्म फल की बात हुई। और कर्म खाली कर्म फल ही देता है ऐसा नहीं है, कर्म के साथ संस्कार आते हैं। जो हम कार्य नित्य करते हैं इससे हमारे अच्छे बुरे संस्कार हमारे चित्त में जमा होते हैं। हमने विष्णु सहस्त्र पाठ का नियम लिया तो 6 बजे उठते ही जैसे विष्णु सहस्त्र करते हैं तो रोज 6 बजेंगे और हमको विष्णु सहस्त्र पर बैठने का मन होगा। हमने देव दर्शन का नियम लिया, सायंकाल को दीप जला के मंदिर जाने का, तो सायंकाल होते ही हमारे मन में एक प्रेरणा आएगी, जो संस्कार बन गए हैं, है ना। ऐसे बुरे संस्कार भी होते हैं। हमने एक बार व्यसन किया, 2 बार किया, 3 बार तंबाकू खाया, फिर अब वो टाइम टाइम पर तंबाकू नहीं खाएंगे तो हमें बेचैनी लगती है। शराब पीता है, उसको टाइम होता है शराब चाहिए। ड्रग्स लेते हैं, उनको टाइम पर ड्रग्स चाहिए। बीड़ी पीते हैं, उसको टाइम पर बीड़ी चाहिए। तो नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। वो लोग ऐसा मानते हैं, मर तो नहीं जाते कोई। लेकिन ये जो कर्म है इसके अच्छे बुरे संस्कार हमारे चित्त पर पड़ जाते हैं और ये संस्कार हमें कर्म की प्रेरणा भी देते हैं। जैसे कि गीता में बहुत ही सुंदर शरीर से तरीके से बताया है कि ये जब जीवात्मा शरीर छोड़ के जाता है तो शरीर छोड़ने के साथ जो पांचभौतिक शरीर है वो पड़ा रहता है, लेकिन इनके शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर, कर्म वासनाएं, चित्त, संस्कार इत्यादि जो है वो उसके जीवात्मा के साथ चलती है। स्थूल देह यहाँ ही रहता है और बाकी की जो है संस्कार, कर्म वासनाएं, कर्म फल इत्यादि जो भी है वो सब इसके साथ चले जाता है। गीता में उसको बहुत अच्छी तरह 15 अध्याय में आपने जो पाठ करते हैं इनको मालूम होगा। शरीर में जब आप होती जच्चामतीश्वर रहे चेतवान संयाति वायुर्गंधानि वासना। वो शरीर में जिस प्रकार आप धूप करते हैं तो उसकी खुशबू, उसकी सुगंध वायु के साथ चली जाती है, ऐसे ही प्राण के साथ अपने संस्कार, अपने कर्मों का फल, अपनी नियति वो सब चली जाती है। और आजीवन जैसे कर्म किया है, जो कर्म अभी बाकी है, जिसका फल भी भोगना बाकी है, इसके लिए हमें पुनः जन्म धारण करना पड़ता है। जब तक हमारी वासनाओं का क्षय नहीं होता है, हमारी ग्रंथियों का भेदन नहीं होता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन नहीं होता है, तब तक जन्म मृत्यु के चक्रावात में हमें घूमना ही पड़ता है। तो जन्म कैसे होगा? तो हमने जैसे कर्म किया है इसके अनुरूप हमें योनि मिलेगी, है ना। श्रुति में उसका पूरा विवरण है कि तद्यः रमणीय चरण अभ्यासो जत्ते रमणीयां योनिरापद्यन् ब्राह्मण योनिं वा क्षत्रिय योनिं वा वैश्य योनिं वा अथ यह कपूय चरण अभ्यासो जत्ते कपूयां योनिरापद्यन् श्वा योनिं वा शुकर योनिं वा चांडाल योनिं वा वृद्धारण्यक उपनिषद में है। कई जगह पर इस बहुत सारे उपनिषदों में है। आपने जो मैंने पुस्तक बताया इसमें आपको ये सब प्रमाण मिलेंगे वहां ही। योनि मन्ये प्रवदन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्ये अनुसृण्यन्ति यथा कर्म यथा स्मृतम् स यथा कामो भवति तत्सु भवति यत् कर्म कुरुते पापाचारी पापुर्भवति पुण्यम पुण्य पुण्येन भवति। ऐसे कई जगह पर आया है। बृहदारण्यक उपनिषद में है, कठोपनिषद में है, श्वेताश्वतर उपनिषद में है, बहुत जगह पर इसका है। और योग सूत्र में पातंजलि
योग सूत्र जो है इसमें भी उसका बहुत ही अच्छा बताया है कि सती मूले जात्यायुर्भोगः। हमें हमारा कर्म जो है जो फलोन्मुख हो जाएंगे, हमारे कर्माशय में जो संचित कर्म पड़े हैं, जो हमने कर्म किए हैं लेकिन इसका फल भोगना भी बाकी है, वो फल जब फलोन्मुख होगा, जब उसको भोगने का टाइम परिपक्व होगा, तो वो फल कहाँ अच्छी तरह से भोग पाएंगे हम, इसके अनुरूप हमें योनि प्राप्त होगी। हमारे रमणीय चरणा रमणीय योनि, हमारे अच्छे कर्म है ना, हमारे पास अच्छा बैंक, हमारे पास अच्छे पैसे है तो हमें अच्छा घर मिल सकता है। सूची नाम श्रीमताम गिरहे योग भ्रष्टो भी जाए थे, तो ब्राह्मण योनि मिलती है, क्षत्रिय योनि मिलती है, शूद्र योनि, वायु मानव योनि। और अति खराब कर्म है तो हमको पशु योनि मिलेगी, और भी खराब है तो शुकर योनि मिलेगी, स्वान योनि मिलेगी। ऐसे अति कीट पतंग आदि योनि को हम प्राप्त होते हैं। तो जैसे हमारे कर्म है, इस प्रकार की योनि जब वो फलोन्मुख का जो हमारे कर्म है वो कर्माशय में परिपक्व हो जाएंगे, तो उसको उचित योनि प्राप्त होगी और से हमारे वो योनि में जन्म प्राप्त होंगे और वहां से हमारी जीवन यात्रा का पुनः प्रारंभ होता है। तो अब जीवन यात्रा का जो प्रारंभ होता है, तो इसमें पहला जो है वो हमारा कारण है, वासना है। हमारे कर्म वासना, हमारे कर्म फल जो भोगने बाकी है, इसके लिए हमें जन्म धारण करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कारण शरीर, जन्म के कारण। जन्म का कारण क्या है? यही कारण से जन्म हुआ, क्योंकि हमारे कर्म हमें लेके आए, अच्छे कर्म अच्छे घर में, बुरे कर्म बुरे घर में। ऐसे हमारे जो कर्म वासना है वो हमारा शरीर हमें उस योनि में लेकर हमें जन्म देता है ना। ये पहला। फिर दूसरा शरीर है जो हमारे इंद्रियात्मक शरीर, जो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिय इत्यादि का जो सूक्ष्म शरीर जो बनता है, पंच वायु, मन बुद्धि इत्यादि का जो 17 तत्वों का जो शरीर है, उसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और 5 भूतों से जो स्थूल स्वरूप जो हम आपको दिखते हैं या आप हमको दिखते हैं, वो जो शरीर है, गोरा काला लंबा चौड़ा बिना बाल का बाल वाला, ये जो शरीर हम दिखते हैं वो 5 भौतिक शरीर है, इसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं। इस प्रकार हमारे तीनों शरीर में 3 प्रकार के मल होते हैं, और उसमें जो पहला मल है वो आवरण मल बोलते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे पास हमारा कुछ नहीं, हमारा नाम भी कोई और रखता है, हमारा नाम भी नहीं है हमारे पास। छठी के दिन बुआ जी ने नाम रख दिया, किसी ने हमारा नाम रख लिया, ये भी परम तप आपका नाम है ना, तब तक हमारा नाम नहीं था। जब नाम से हम जुड़ जाते हैं तो पहले नाम के संस्कार आ जाते हैं और नाम से ही हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। फिर हमको हमारे अहंकार की प्रतीति होने लगती है कि मैं हूं, और जब मैं हूं की प्रतीति होने लगती है तब मेरापन भी आ जाता है। मैं और मेरा की शुरुआत, एक से अनेकत्व की शुरुआत, बरोबर, बहुत्व की शुरुआत, यहां से वो यात्रा का हमारा जीवन का प्रारंभ है। बच्चा छोटा होता है, जब पता चलता है एक खिलौना है, जब समझ में आता है कि खिलौना मेरा है, तो उसको अपने से चिपकाए रखता है। अगर कोई बच्चा दूसरा आके खींचेगा तो रोने लगता है। अपने ऐसे कई खिलौने इकट्ठे करता है, फिर अपने परिवार से इसका ममत्व हो जाता है कि ये मेरा भाई है, अगर ये नहीं है तो उससे इनका ममत्व चलता है। इस परिवार से होता है, अपने मित्र वर्ग से होता है, ऐसे सबसे ममत्व बढ़ता जाता है। और ये जो ममत्व है वो उसका अहंकार से ही उसकी शुरुआत यात्रा चालू होती है। और ये जो जितना ममत्व बढ़ा है, ये पूर्ण अहंकार के साथ है। जैसे एक वृक्ष है, उसका तड़ है, एक छोटा पौधा होता है, बड़ा होता है, वृक्ष होता है, इसमें शाखाएं लगती है, पान लगते हैं, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तथा तड़ है, इसकी जड़ें हैं, वो सब मिला के एक वृक्ष हो जाता है। तो अभी सब मिला के एक अहंकार बन गया। और इसी प्रकार ये मैं हूं, मैं देखो, ये हाथ मैं हूं ने ऐसा नहीं बोलते, हाथ मेरा है।
अहंकार के साथ जुड़ा है ना। वो हाथ वो स्वयं आप नहीं है, लेकिन हाथ मेरा है, मेरा पाँव है, मेरा सर है, मेरा नाक है, मेरा शर्ट है, मेरा घर है, मेरे पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है। तो ये ममत्व जुड़ जाता है। हालांकि जुड़ा कैसे, एक पहले तो आप लिख के नहीं आए थे, हाँ यहाँ आने के बाद जुड़ा है। अनंत काल से आप तो है, आत्मा तो अमर है, आपकी यात्रा तो अनंत काल से चलती है, लेकिन यहाँ आने के बाद अहंकार से उसको यहाँ आपके शरीर के साथ जोड़ता है। इसलिए इसको बोलता है कि आवरण मन जो है वो अपने स्वरूप का संकोच है, ये संकोचक ज्ञान है। आप परमात्मा के साथ, परमात्मा ब्रह्म के स्वरूप है, इसकी विस्मृति करा के आप कुछ अलग है, आप मैं राजा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं व्यापारी हूं, ये जो अलग से पहचान कराने वाला जो है, लेकिन वास्तव में आप वो नहीं है। सुवर्णात जायमानस्य सुवर्णत्वम ही शाश्वतम, ब्रह्मणा जायमानस्य ब्रह्मत्वम शाश्वतम। सोने से बनी अंगूठी वास्तव में सोना है, लेकिन सोने से एक भाग अलग निकल गया और उसको एक आकार दे दिया तो अंगूठी बन गई। अब वो उसको अंगूठी बोलते, उसका नाम भी अलग हो गया, उसका रूप भी अलग हो गया, नाम रूपात्मक सब कुछ अलग उसमें हो गया। इसी प्रकार ब्रह्म से पूरी ब्रह्मांड बना है, ब्रह्म से पूरी सृष्टि बनी है, लेकिन जब ये अज्ञान वश अहंकार आ जाता है, अज्ञान की जो उपाधि आ जाती है, अविद्या बोलते हैं उसको, और वही माया है। इससे माया से अपने को भिन्न समझकर, जो अपना नहीं है उसको अपना मानकर, इसके साथ मोहत्व लगाकर हमारे दुख की या सुख की या कर्तापन या भोक्तापन, इसकी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। ये कथा के साथ ही है, हम कथा के अनुसंधान में ही बोलते हैं, वो आपको बताएंगे अब। तो जो हमारे जो कर्म है, इसमें से ही हमारा ये सब बनता है अहंकार। तो ममत्व क्या है, बरोबर। तो ममत्व तो ये है कि जो हमारा नहीं है। अब पहले तो अहं की प्रतीति होती है, और अहं के बाद जो वस्तुएं हमारी नहीं है, इसके ऊपर हमारा होना, हमारा आधिपत्य होना, या हम स्वयं उस है ऐसा प्रतीत होना, जिसको बोलते मीयते अपरोक्षवत प्रदर्शते अनया इति माँ यस्या अस्तित्व नास्ति अपि प्रतीयते सा माया। जो हमारी नहीं है, हमारी होती तो नित्य हमारी होती, लेकिन देखो आप स्वयं अपने को रखते कि मैं ये कलेक्टर हूं, मैं पंडित हूं, हाँ, लेकिन आप सो जाओ गाढ़ निद्रा में, आपको कुछ स्मृति नहीं है, ना आप कलेक्टर है, ना आप कोई व्यक्ति है, या ना आप स्वयं, आपकी कोई कोई स्मृति आपके पास नहीं होती है। सुषुप्ति में सकले विलीने सुषुप्ति काले सकले विलीने, जब सुषुप्ति काल आता है सब कुछ भूल जाते हैं, और वहां शांति भी मिलती है। और अशांति कब आती है, जागते हैं फिर चालू हो जाता है, अरे रे आज तो रिपोर्ट जमा करना था, आज ये सौदा तय करना था, आज बैंक से लोन के लिए जाना था, आज बच्चे की फीस भरनी थी, है, आज बेटी का ब्याह करना है, बहुत सारी उपाधियां चालू हो जाती है। सुश्रुति काल में कुछ नहीं था, आप भी थे, संसार भी था, सब कुछ था, सगे वाले भी थे, पुत्र भी थे, सब कुछ था, लेकिन यहाँ ममत्व जुड़ जाता है। सुषुप्ति चली गई और फिर से ये मायावी सृष्टि में आप प्रवेश कर गए, तो आपको सभी समस्याओं का, कर्तापन का, भोक्तापन का, सुख का, दुख का, देखो सुख भी अच्छे हैं और दुख भी अच्छे हैं, लेकिन सुख और दुख दोनों बंधन के कारक है ना। समुद्र का, तालाब का जल शांत होता है तो अच्छा है, इस पे कंकड़ डालो तभी तरंगे उठती है, इस पे फूल डालो तभी तरंगे उठती है, और ये दोनों हमारे उपासना के लिए बाधक है। आप उपासना करने बैठे हैं, जाप करने बैठे हैं, कोई जोर से विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है, पाठ तो विष्णु सहस्त्र का ही कर रहा है, जोर से करता है, लेकिन आपको विक्षेप आता है। हाँ, तो गीत बजाता है तब भी आपको विक्षेप होता है, कहीं कलश हो रहा है, कोई कलह कर रहा है बाजू में, तो वहां से भी आपका चित्त विक्षिप्त हो जाता है।
तो ये जहां जहां हमारी वृत्तियां जुड़ जाती है, हमारा मुंह तो जुड़ जाता है, वो हमारे सुख दुख और बंध मोक्ष का कारण बन जाती है। ममत्वेन स्नेहेन आकृष्टा मतिर्यस्य ममेति ममत्वम। और वो यही पाश है, इसको ही पाश बोलते हैं, है ना। पाश, यही पाश है। देखो दुरंत जहां अपने मन लग गया, उसमें हानि या वृद्धि होने से हमारे चित्त वृत्ति में या हमारे मन में सुख दुख की अनुभूति होने लगती है। यही हमारे सुख दुख का कारण बनता है। हम यही समझाने प्रथम चरित्र में ये रूपक के रूप में बहुत ही अच्छी तरह से इसको गया है। हम आपको बताएंगे कैसे रूपक में आज सब बातें आती है, वो बताएंगे। लेकिन जहां ममत्व है, जैसे कि एक दुरंदेशे गदे पुत्रे जीवित यावत्रतः वाक्य न मृदु मत्वा प्ररोदति। एक पिता का पुत्र कहीं विदेश में था, किसी ने समाचार दिया, अरे वहां तो इजराइल का युद्ध हो गया है, आपका बेटा तो मर गया। वो हम उसमें बैठा था, इसके ऊपर दोनों तो आंखों में आंसू आता है, अरे रे क्या हुआ, मेरा एक लौता बेटा मर गया। हाँ, वास्तव में वहां मरा नहीं है, उसको इजरायली गवर्नमेंट ने कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन आपको वो पता नहीं। वो मरा है इसलिए नहीं रोते हैं, उसके पास जो मौत पर उसके पास लगा, और नहीं मरा है फिर भी आपको मरा समझ कर आप रोने लगते हैं। फिर आपको पता चलता है, अरे अरे वो तो बच गया, वो सही टाइम पर उसको शिफ्ट कर लिया था। तो आपका शोक तुरंत ही चला जाता है। तो सुख और दुख का जो कारण है वो ममत्व है। अब यहाँ सूरत राजा सूरत की कथा आती है। इसमें दो कथाएं हैं। पहली कथा में सूरत और वो मेघा मुनि आश्रम के पास जाना और समाधि नाम का जो विषय है, दोनों का मिलन होना और उसके साथ संवाद करना, ये कथा है। तो राजा, देखो इतना सांकेतिक नाम भी दिए हैं। राजा का नाम है सूरत। सूरत मतलब अच्छी तरह से अपने शरीर का, अपने जीवन यापन करने का, अपने पूरे ये संसार रूपी शरीर को चलाने वाला। सूरत होना राजा, वो समुद्र क्षति मंडल है, अच्छी तरह से अपने राज का, अपने प्रजा का पालन करने वाला। प्रजा मतलब जैसे हमने बताया ना कि ये सब हमारी प्रजा है। एक अहंकार आया, इसके बाद हमारी इंद्रिया आई और विषय इत्यादि हमारे सगे, हमारे वाले जितने भी हम इसमें आ गए, हमारे कपड़े, हमारे गहने, हमारी मिलकत, ये हमारी प्रजा हो गई। प्रकृष्टेन जायन्ते आविर्भवन्ति यासा प्रजा, ये भाव, ये प्रजा है। एक से जब अनेक का, अनेक में हमारा मन लगना, वो हमारी प्रजा है। तो ऐसा राजा, उसका नाम था सूरत। सूरत मतलब अच्छा रथी, रथ के, अपने रथ को अच्छी तरह से चलाने वाला, है ना। आत्मानम रथम विद्धि, इस तो उपनिषदों में, वेदों में तो बहुत सुंदर कल्पना की है कि हमारा जो शरीर है, उस शरीर को रथ की कल्पना की है। इसमें जो 5 इंद्रिया है, वो 5 इंद्रिया, वो 5 घोड़े हैं, और इसके ऊपर मन की लगाम लगी है, और उसको चलाने वाला जो बैठा है जीवात्मा, वो सारथी है। अगर जीवात्मा अपने हिसाब से रथ चलाता है तो गलत दिशा में रथ जाता है, क्योंकि अपने संस्कार, अपने नॉलेज के हिसाब से जाएगा। वो ड्राइवर जो रास्ता पकड़ेगा तो अपने हिसाब से जाएगा, उसने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर गाड़ी चलेगा। लेकिन अगर कोई गुरु है, श्रेष्ठ गुरु है, तो श्रेष्ठ गुरु क्या करेगा, उसका दिग्दर्शन करेगा और उसको सही मार्ग पर जाएगा। अर्जुन के रथी स्वयं भगवान कृष्ण परमात्मा थे, तो उनको सही रास्ता दिखा दिया और गीता का अनुपम ज्ञान उसको मिल गया। ऐसे जो गुरु है, गुरुपदिष्ट मार्ग है, तो हमारा रास्ता और ही सरल हो जाता है। नहीं तो हम हमारी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि परमात्मा तो बुद्धिगम्य है नहीं, हाँ, न मदिरा अपने, या बुद्धि तो उसको पहुंच नहीं सकती, तो हम अपनी बुद्धि से चलेंगे तो गलतियां होने की संभावना बहुत रहती है। तो लेकिन ये रूपक बहुत अच्छा है। आत्मान प्रथम विधि श्रीरम प्रथम एवच बुद्धिम तु सारथम विधि मन प्रथम एवच। मन वो उसकी लगाम है। इंद्रियाणि हयनाहुर विषांस्तेषु गोचरात्। और जो इंद्रिया इत्यादि ये जो है, और उसको चलने का स्थान कहाँ है, वो कहाँ जाती है, इंद्रिया कहाँ जाती है, बहिर्मुख होती है ना। इंद्रिया, परमात्मा ने जब शरीर की रचना की, तो परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया।
क्योंकि विषय तो बाहर है ना। अपने को अधूरापन इसलिए लगता है कि हम बाहर ढूंढने जाते हैं। हमको अपने अंदर की बातें कम, पड़ोसी की बातें ज्यादा पसंद लगती हैं। बाजू में आवाज आता है तो हम पहले कान में आंख लगा देते हैं, अरे क्या कहते हैं, है ना। तो हमारा चित्तवृत्ति बहिर्मुख हो रहा है, बहिर्मुख है हम। इसलिए बोला कि परांची खानी रनत स्वयं बहु तस्यात् परांग प्रसिद्धानंतरात्मा, कठोपनिषद में ये बहुत सुंदर है कि परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। तो वो इंद्रियों को जाने का, चरने का, मतलब घूमने का जो स्थान है बाहर है, विषय बाहर है। और इसी बाहर प्रकार वो विषयों में व्यस्त रहती है और अपने आत्म तत्व की ओर अंतर होकर अपने अस्तित्व को, हम क्या है, हम कहाँ से आए हैं, वो सोचने पर से हम विमुख हो जाते हैं। और यही हमारे दुख की या सुख की या बंधन की जो शुरुआत है, यहाँ से होती है ना। भागवत में भी इसका बहुत ही बड़ा आहु श्रेयम प्रथम इंद्रिया बोलते हैं कि ये जो शरीर है और इंद्रिया जो है, शरीर की रथ की जो इंद्रिया है इनके, ऐसे बहुत ही जगह पर भागवत में है। और 2-3 उपनिषदों में भी मैंने पढ़ा है। तो ये जो है, अब हमने कथा जो कही थी वो सूरत राजा मैंने पहले ही दृष्टांत दे दिया कि जो एक अंदर आत्म तत्व आया है, जीवात्मा आया है, वो राजा है। और जो प्रजा, इनकी जितनी भी सारी इनके से लगी हुई चीजें हैं, वो इनकी प्रजा है। अब ये बहुत ही रूपक इसके साथ बैठता है, तो अपनी प्रजा का अच्छी तरह से पालन करता था। लेकिन पूर्व के संस्कार से उसमें भी कुछ गलतियां हो सकती है, और वो इस युद्ध में इंद्रियों के साथ लड़ते लड़ते, मन के साथ लड़ते लड़ते थक गया और इनके ऊपर हावी हो गई है। देखो, शरीर में कमजोरियों को दूर करने की, व्याधि को दूर करने की शक्ति है, लेकिन इसके साथ हमें भी परिश्रम करना पड़ता है, हमें भी अभ्यास करना पड़ता है, कफ निकालना पड़ता है। अगर हम थोड़ा कफ है नहीं निकालेंगे, उसका उपचार नहीं करेंगे, तो हमारे हावी हो जाती है, फिर वो बड़ा रोग का कारण बन जाती है। इसलिए इंद्रियों पर संयम करने की बात कही गई। जब से इंद्रियां दौड़ने लगी, अब इसके ऊपर संयम करो, अंकुशित करो। अगर अंकुशित नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। और राजा इससे अपने शत्रुओं से परास्त होता है, और जब आदमी परास्त होता है, थक जाता है, लड़ते लड़ते थक जाता है, तो उसको विश्रांति की जरूरत होती है। तो एकांत में जाता है, अरण्य में। अरण्य शब्द बहुत सूचक है कि वहां एकदम शांति होती है, और एकांत में ही अपना जो आत्मशोधन हम जो करते हैं, मनोमंथन जो करते हैं, हमारी किसी भी समस्या का मनोमंथन करना है, तो एकांत में हम कर सकते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हम इतने दुखी हैं। तो ये जो एकांत है वो अरण्य है। अरण्य में गए ताकि वहां दूसरी जो चीजें हैं चलायमान करने वाली, वो हमसे दूर हो जाती हैं। हमारी जो, जिसको हमने अपना माना था, वो सब हम छोड़ के आ गए हैं। अब जो दुख बचा है, तो दुख को दूर करने का कारण हमें ढूंढना है। तो हम ढूंढते हैं, वहां बैठ के बहुत ही प्रयत्न करते हैं, और जब हमारी इच्छा प्रबल होती है तो हमें गुरु भी मिल जाते हैं। तो वहाँ मेधा मुनि मिलती है। मेधा मतलब स्मृति, हमारी स्मृतियों में जो संस्कार पड़े हैं उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाती है कि अरे मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। ये स्मृतियां हमारी मेधा में है, लेकिन अज्ञानवश या हमारी रुचि के इससे प्रतिकूल है, इसलिए हम उसको, इसके ऊपर विचार नहीं करते हैं। तो मेधा ऋषि के आश्रम में वहां मुनि शब्द प्रयुक्त किया है। मुनि शब्द प्रयुक्त इसलिए किया है कि मुनि शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है कि जहां पशु भी अपना वैरभाव छोड़ देते हैं, जहां पशु में पशुता नहीं रहती है, आपस में वैरभाव नहीं, प्रेम भाव आ जाता है, उसको मुनि बोलते हैं, है ना। उसके समीप में जाके कोई भी द्वंद्व नहीं रहता है, तो इसलिए उसको मुनि बोलते हैं। मनुते जानाति, जो मौन व्रती है, दुखेशु
दुःख विगत स्पृह वीतराग व्यकृतो स्थित धीर मुनिरुच्यते। गीता में ऐसा कहा है जो जिसकी बुद्धि स्थिर है, मौन है, मनोव्रतधारी है, संयमी है, ऐसे मुनि के पास, मुनि का आश्रम वहां दिखता है और राजा सूरथ उनके पास वहां जाता है। अब गुरु मिल गए, गुरु के पास बैठता है, इधर उधर देखता है। देखो, गुरु के पास जाके तुरंत तो हम बोल नहीं सकते भी मैं दुखी हूं, आ गया हूं। जहां भी गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, जिज्ञास इत्यादि जो भाग हैं। लोगों को रोना है तो संसार में रोते हैं। अरे भाई, रोने को भी योग बोला है गीता में, विषाद योग। तो पहला योग है विषाद योग। आपको कहाँ रोना चाहिए, कब रोना चाहिए, किसके सामने रोना चाहिए, वो अगर आपको ज्ञान है तो आपका रोना भी योग है। आप जगदीश्वर के आगे रोएंगे तो जगत आपके लिए रोएगा, और आप जगत के आगे रोएंगे तो जगत आपको और रुलाएगा। ये सनातन सत्य है। कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है, और कोई कर सकता है तो मात्र जगदीश्वर ही कर सकता है। जगदम्बा ही आपको गोद में लेके आपको संतुष्ट कर सकती है। इसी प्रकार ये जो ऋषि के आश्रम में गए, वहां घूमते थे, इतने में उनको समाधि नाम का जो वैश्य है उनसे मुलाकात होती है। वो भी ऐसा ही दुखी था, उसने भी परिवार वालों ने उसको बहिष्कृत कर दिया था, है ना। उसके बाद सब कुछ होते हुए भी वो बहिष्कृत हो गया था और कुछ नहीं बचा था। दोनों का दुख एक जैसा ही था, और दोनों वहां आते हैं और एक दूसरे के दुख की चर्चा करते हैं। फिर मुनि के पास जाते हैं और मुनि को अपनी व्यथा सुनाते हैं। कोई ना कोई तो चाहिए जहां हमें मार्ग मिले, तो गुरु के पास जाते हैं और वहां अपने दुख का कारण बताते हैं। तब ऋषि उसको सांत्वना देते हैं और आगे की जो कथा है उनको सुनाते हैं। क्या नानामस्ति समस्तस्य चंतुर्भय गोचरे तेजश्च महाभाग जाति चैवं प्रथुर दिवान दा प्राणिनः केचित् रात्राम दास्ताभरे। देखो राजा, आप मानते हैं कि हम बुद्धिशाली है, मैंने सब प्रजा का पालन किया, मैंने सबको इतना संभाला, फिर भी मुझे लोगों ने निकाल दिया। और वैसे आपको भी ऐसा ही हुआ है, आपके परिवार वालों ने आपका पोषण किया और आपके इसकी विषय सब कुछ किया, और अब आप चिंता कर रहे हैं कि हमारा धन सही में उपयोग होता होगा या नहीं होगा, मेरी प्रजा सुखी होगी या नहीं होगी, कोई दुष्ट जो मेरे राज्य में राज कर रहे हैं मेरी प्रजा को अच्छी तरह से रखते होंगे या नहीं रखते होंगे। आप स्वयं को बुद्धिमान मानते हैं, स्वयं को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आप जो ज्ञान मानते हो ज्ञान नहीं है। आपकी जो बुद्धि है बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो वो जो है भगवान देते हैं, उसको देखने की दृष्टि जो भगवान देते हैं वो बुद्धि है, और आप जो ज्ञान मानते हो ज्ञान नहीं है। देखो, पशुओं में बहुत ज्ञान होता है। यहाँ फ्लेमिंगो पक्षी जो आते हैं कच्छ में, हजारों मील दूर से आते हैं, 5,000 7,000 किलोमीटर दूर से आते हैं, हर साल आते हैं, शीत ऋतु में, सर्दी काल में आते हैं। इनके पास तो नक्शा है, न गूगल है, न मोबाइल है। हाँ, सदियों से, हजारों साल से परंपरा है। जैसे ही वहां बर्फ चालू हो जाएगा तो फ्लेमिंगो उड़ते उड़ते पूरे समुद्र में महीनों तक, 1.5 महीने तक, कभी कभी 2 महीने तक वो पंछी आकाश में ही उड़ते उड़ते आते हैं। बीच में पूरा समुद्र भरा है, और आकाश में वो खाना भी खाते हैं। वो कैसे करते होंगे? आपको आश्चर्य लगता है ना। वो बुद्धि कहाँ से देती है? कौन उसको मार्ग दिखाता है? ये भी कच्छ में इस जगह पर जाना है, या नल सरोवर में जाना है, वहां भी पक्षी आते हैं, है ना। कोई कई सीजन में कई पशु पक्षी एक नियत स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर जाते हैं। कैसे आते हैं? एक पक्षी माला बनाता है ना, अपने घोंसला जो बनाता है, वो घोंसला कितना युक्तिपूर्ण होता है। अपने बच्चों के अंदर घोंसले बनाते हैं। भूकंप में हमारे मकान धराशायी हो गए थे, है ना। बड़े बड़े इंजीनियरों ने बनाए थे, 6-6 साल बड़े मास्टर डिग्री किया, बी सिविल किया, आर्किटेक्ट किए, इनके मकान भी गिर गए। लेकिन पक्षियों के घोंसले ऐसे के ऐसे नीचे पड़े, और ना तो इनके पास हाथ है ना पांव है,
केवल अपनी चोंच से ही वो घोंसले बनाते हैं। और कितने बुद्धिपूर्वक वो सुग्री का आपने घोंसला देखा होगा, वो कैसा बनाती है, दो विभाग का, एक में अंडे रखने का, एक में से प्रवेश करने का, क्योंकि सांप इत्यादि इनके अंडों को खा ना जाए। बहुत सुंदर। देखो प्राणियों में कितनी बुद्धि है। हाँ, वो अपना परिवार का कितना सुंदर से पालन करते हैं, कितना सुंदर घोंसला बनाते हैं। हम भी तो वही करते हैं। और करते क्या है, हमारे में और उसमें क्या भेद है कोई भेद नहीं है ना। है क्या, हम भी अच्छा बना घर बनाते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छे से गाड़ी में फिरे, एयर कंडीशन में रहे, अच्छे सिनेमा देखे, अच्छी क्लब में जाए। क्या है, जीवन का यही देव है। इसीलिए हमें ये जन्म मिला है। अरे, कार में तो कुत्ते भी घूमते हैं, इसी गाड़ी में, है ना, वो भी भाग्य लेके आते हैं। तो ये अपने अपने जीवन का वो मोटो नहीं है, वो नहीं है कि हम ये करते हैं। आहार निद्रा भयमेथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानम विशेषमधिकम नराणाम ज्ञानेर्विहीना पशुभिर समान। हमारे और उसमें भेद है तो एक है, वो ज्ञान का, वो एक ऐसी विद्या जो पशुओं के पास नहीं है, पक्षियों के पास नहीं है, हमें सहज प्राप्त हो सकती है गुरु के माध्यम से। सा विद्या या विमुक्ता, जो हमें जन्म मरण से मुक्ति दिलाए, सुख दुख से मुक्ति बनाए, बंध मोक्ष इत्यादि से हमें उपरत करे, ऐसी विद्या, वो विद्या है। वो उसी इसी विद्या का नाम, वही सच्चा ज्ञान है। अन्यथा तो हमारे और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। हम अपने आप को बुद्धि मानते हैं, प्राणियों में इतनी अच्छी बुद्धि होती है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ अनहोनी होती है तो पक्षी को पहले पता चल जाता है, वो उड़ जाते हैं और अपना इस प्रकार से शिकार करते हैं। आपने देखा होगा, आप जाएंगे ऐसे चैनल पर देखेंगे, बहुत सारी जगह हमने वीडियो देखे हैं। तो अपने एक पक्षी को तो हमने देखा था, वो झूला बनाता है बच्चों के लिए। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी तरह से वो लोग अपना नियोजन करते हैं, और हम भी करते हैं। तो ये जो हम करते हैं वो हमारी बुद्धिमानी नहीं है। हमारी बुद्धिमानी है, हम हमारे ओरिजिन को, हमारे स्रोत को, जहाँ से हम आए हैं, उसको पहचाने, उसके तरफ हम जाए। तो ये सुरथ राजा और वैश्य दोनों ऋषि के पास बैठे, और ऋषि ने कहा, ये आपका जो ज्ञान है, आप जिसको ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो एक ज्ञान का आभास है ना, ज्ञान का आभास है। तो फिर कथा चालू होती है कि देखो, पूर्व काल में जो महामाया है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गोद में लिए हुए हैं, जिसका पालन, सर्जन, विसर्जन, संवर्धन, संग, है ना, वो सब कराती है, वो एक महाशक्ति है। पूरे ब्रह्मांड को अपनी जगह पर स्थिर रखती है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को भी सृष्टि का सर्जन, पालन और संहरण करने की जो प्रेरणा देती है, वो एक महाशक्ति है, जो ब्रह्म से युक्त है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और वो ही प्रकृति के रूप में प्रकट होकर ये पूरा संसार के खेल कराती है। तो दूसरी कथा में यही बात है कि भगवान प्रलय काल में जब ब्रह्मा गर्भवती में आ गए थे, सो गए थे, तब इनको स्वयं को पता नहीं था कि मैं विष्णु हूँ। कौन याद दिलाएगा। तब तब दो असुर इनके कर्णमूल से मधु और कैटप, मधु अहंकार वृत्ति और ममत्व वृत्ति, कैटव जैसे कीड़ी इकट्ठे होकर सब संचित करते हैं, फिर इसके ब्रह्मत्व हो जाता है। तो ये दो वृत्तियां हैं, अहंकार और ममत्व, ये दोनों महाशत्रु जो अपने वासनामय शरीर से आई है, इसलिए इसको ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं। ब्रह्म से आने वाले प्रथम अहंकार के साथ ये वृत्तियां जुड़ी है। और ये ब्रह्म ग्रंथि का वेदन, इनका सही ज्ञान होना, इसको परास्त करना, वो जगदम्बा की कृपा के सिवा संभव नहीं है। तो ये दोनों असुर जो है, वो ब्रह्म को खाने लगे, ब्रह्मा जी से युद्ध करने भागे। ब्रह्मा जी डर गए और उन्होंने रात्रि सूक्त गाया, है ना।
रात्रि सुप्त कल भी हमने थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दिया था। तो विश्वेश्वरं जगत्तात्रेयं स्थिति संहार कारणं स्थिति संहार इत्यादि की जो कारणभूता है वो जगदम्बा, और भगवान तो निद्राधीन है, उनको स्वयं को मालूम नहीं है कि मैं विष्णु हूँ, इतनी सुषुप्ति काल में है, प्रलय काल की निद्रा में है, इनको कौन जगाएगा। तो भगवती निद्रा जो महाप्रकृति है, इनको प्रार्थना किया तो निद्रा को भी भगवती माना है, क्योंकि वही हमें चेतना देती है। बिना सो के कोई आदमी रह नहीं सकता। निद्रा से ही हमारी थकान दूर होती है, हमारे शरीर के मल भी निकलते हैं और हम शुद्ध निर्मल भी होते हैं और ऊर्जावान भी होते हैं। तो ये जो निद्रा की प्रार्थना की है, रात्रि को दिखाया है और भगवती को प्रार्थना करके बोला कि अब विष्णु को जगाओ, ये इनसे युद्ध करे। भगवान वहां युद्ध करते हैं। 5000 वर्ष तक भगवान ने युद्ध किए, बाहुयुद्ध। देखो, भगवान को भी युद्ध करना पड़ा, और वो भी 1-2 साल नहीं, 5000 वर्ष। 5000 वर्ष एक सांकेतिक अर्थ है। पंच, 5 माने 5 इंद्रिया है, और इंद्रिय जन्य जो तकलीफें में आती है, भगवान शब्द स्पर्श इत्यादि से जो आती है। और वर्ष का मतलब स्थल, बोलते हैं भारतवर्ष, भारतवर्ष में हम पैदा हुए, तो वर्ष मतलब स्थानवाचक है। तो ये 5 प्रदेशों में से जो आता है, इनके साथ लड़ते लड़ते ये जो महासुर जो है, इनसे ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो हमें दूषित करते थे, इनसे साथ लड़ते लड़ते 5000 साल बीत गए। लेकिन अहंकार, जब एक बार विष्णु जागृत हो गए तो स्वयं विष्णु हूं, अहंकार की निवृत्ति किसी और से हो ही नहीं सकती। जब तक हम हैं, हम हैं। जब समाधि हो जाएगी तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन वो कौन, अहंकार नहीं कर सकता। हाँ? अहंकार से जब तक स्वयं को भूलना है तो उसके लिए प्रयत्न वो है कि अहंकार से निकल जाना होता है। अहंकार होता है तब तक अहंकार से निकल नहीं पाते है ना। मैं ऐसा सोच के बैठूंगा, मैं कलेक्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, नींद नहीं आएगी, मुझे कलेक्टर पढ़ा ही याद आएगा। मैं पंडित हूँ तो मेरी पंडिता ही याद रहेगी, लेकिन मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। धीरे 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 अपने शरीर की इंद्रिया शिथिल हो जाएगी, फिर ज्ञानेन्द्रिया शिथिल हो जाएगी, मन सो जाएगा और मैं निश्रांति से उसमें सो पाऊंगा। तो अब तो अहंकार को तो कैसे, तो भगवान से युद्ध से वो लोग भी थक गए थे, भगवान भी 5000 वर्ष साल तक युद्ध कर रहे हैं। तो असुर ने बोला कि हे महापुरुष, आपका शौर्य देखकर हम प्रसन्न हुए हैं और आप हमसे वरदान मांगो। देखो, भगवान को असुर ने वरदान दिया, असुर ने बोला वरदान मांगो। तब भगवान ने बोला कि आप सही में मेरे प्रसन्न हुए हैं तो आप मेरे हाथ से ही परास्त हो जाओ। असुर ने वरदान दिया था और वहां ये दोनों परास्त हो गए। और जहां मन और बुद्धि दोनों हार जाते हैं, वहां आत्मा की विजय हो जाती है। मन और बुद्धि जब आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्मा की शरण में चले जाते हैं, तब ब्रह्मत्व का बोध होता है। यही भाव है। और यहाँ इस प्रकार दोनों शत्रु वहां मधुकैटभ परास्त हो गए और भगवान अपने कार्य में लग गए हैं। ये सुंदर रहस्य ऐसा ही मध्यम चरित्र में भी है और उत्तर चरित्र में भी है। हम हमारी मति के अनुसार आपको समझाने की पूरी चेष्टा करेंगे और आशा करता हूं कि आपकी प्रेरणा हमें मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें प्रोत्साहित करिए। जय दुर्जय। सृष्टि स्थिति और संहार को इसने अपनी गोद में उठाए रखी है, ऐसी भगवती का नाम है कुष्मांडा और बहुत ही सुंदर स्वरूप है। पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की जिसके कुक्षी में रमण करती है, ऐसी भगवती का मूल मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडायै नमः।